चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। आप भी सारणी का लेसन चल रहा था और आपकी नई प्रश्नावली आज शुरू हो रही है। इसमें प्रश्नावली है 4E। पहला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि ए दे दिया 1 2 3 4, कहता है इसका सहखंडज आव्यूह को आप बोलते हैं शॉर्ट में ADJ-A, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए। कह रहा है सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसके रूल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये बहुत जानना जरूरी होता है। तो हम करते क्या हैं कि इसका हम सभी अलग अलग पार्ट, सभी खंड निकाल लेते हैं। इसमें 1 11 A 12 A 21 A 22 4 दिख रहे हैं। तो आप पहले सभी को निकालते हैं। A 11 A 12 प्लस माइनस आप पहले लिख लेते हैं। A 21 A 22, इनके चिन्हों को लिखते हैं पहले। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। A 11 का मतलब ये कट गया, A 11 कट गया, ऐसे बचा क्या 4। A 12 कटेगा, ऐसे बचेगा क्या 3। A 21 कटेगा तो बचेगा क्या 2। A 22 कटेगा तो बचेगा क्या 1। यानी ये तो इसके खंड हो गए। इन खंडों से एक आव्यूह बनाते हैं। मान लिया कि वह B है, तो जो जिसका स्थान होता है वहाँ रख दीजिए। तो 4 ऋण 3 ऋण 2 A। अब हम लिखते हैं कि जो एडज्वाइंट मैट्रिक्स A होता है, वो जो नया आव्यूह बनता है उसका परिवर्त आव्यूह यानी B डैश हो जाएगा। तो चलिए इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। तो इसका परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि ADJ-A, और इसका परिवर्त करेंगे तो बदलते हैं ना। परिवर्त का मतलब होता है कि R1 R2 को हम C1 C2 में बदल दें। तो 4 -3 -2 1, तो ये आपका एडज्वाइंट मैट्रिक्स A हो गया। इसी तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी में आपको एडज्वाइंट मैट्रिक्स करना है। तो ये तो मान लीजिए 2 गुणित 2 वाला हो गया, कर सकते हैं, ठीक ना। अब एक और इसमें मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं 2 गुणित 2 वाला, एक और कर लीजिए। अगर मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि A दे दिया, ध्यान दीजिएगा, A दे दिया 1 2 3 -5। कहता है कि इसका भी आप एडज्वाइंट मैट्रिक्स A निकाल दीजिए। तो चलिए पहले आप निकालते हैं A 11 A 12 A 21 A 22। चलिए चिन्ह के साथ पहले इसको रख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस। A 11 कटा दीजिए, A 11 ऐसे कट गया परपेंडिकुलर, बचा कितना -5, यानी -5 रहेगा। A 12 कटाते हैं तो बचा कितना, तो बच गया आपके पास 3, यानी -3 हो गया। A 21 कटाते हैं तो बचा कितना 2, यानी -2 हो गया। A 22 कटाते हैं बच गया 1, यानी कि 1 हो गया। इससे एक आव्यूह बनाते हैं, तो आव्यूह हो गया -5 -3 -2 1। और एडज्वाइंट मैट्रिक्स A की बात करते हैं तो इसका डैश। तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स A इसका डैश चलिए बना लेते हैं। तो इसका डैश बनाएंगे तो -5 -3 -2 1, तो ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए अब 3 गुणित 3 वाला आपको आव्यूह दिख रहा है, इसका भी एडज्वाइंट मैट्रिक्स A निकालना है, ठीक ना। तो चलिए कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास A 11 12 13 21 22 23 31 32 33 सभी भागों को निकालना होगा। A 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23, फिर A 31 A 32 और A 33। चिन्हों को पहले लिख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। A 11 नहीं, देखिए कैसे कट रहा है। A 11 ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको लिख लेते हैं आप 3 0 5 1। चलिए विस्तार करते हैं। 3 एकम 3 ऋण 0, यानी कि 3 हो गया। A 12 ये है, कट जाएगा। A 12 इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, तो आप लिख लेते हैं 2 ऋण 2 5 1, कितना हो गया, तो 2 ऋण ऋण धन 10, यानी कि ऋण 12 हो जाएगा। ये कितना हुआ, ऋण 12 हो गया। A 13 आपका कट गया ऐसे, ये 4 पद बचे। चलिए इसको लिख लेते हैं 2 ऋण 2 3 0, यानी इसका विस्तार करते हैं तो 0 ऋण ऋण 6 धन 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया।
A21 की बात करते हैं तो ऐसे और ऐसे 21 कट गया, ऊपर 2 नीचे 2 बच गया, -1 2 0 1। इसका विस्तार करेंगे तो -1 -0 यानी कि 1। A22 कट गया बीचों बीच, A22 ऐसे 1 2 3 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो जो बच रहे हैं उसको लिख लेते हैं। अब इसका विस्तार करते हैं, 1 धन 4 यानी कितना हो गया 5। A23 की बात करते हैं तो 23 कट गया, बचा कितना तो 1 -1 और -2 0, यानी इसका विस्तार करते हैं तो 0 और -2 यानी कि +2 हो गया। A31 की बात करते हैं तो A31 कट गया, जो जिसका आसान होता है आपको मालूम है, ऊपर वाले 4 एलिमेंट बचे, -1 3 2 5। विस्तार कर लेते हैं तो -5 -6 यानी -11 हो जाएगा। A32 की बात करते हैं तो कट गया 1 2 और 2 5, यानी हमारे पास रिजल्ट है 5 ऋण 4 यानी कि ऋण 1। A33 यानी लास्ट वाला एलिमेंट कट रहा है, ऐसे ऊपर 4 बच रहे हैं, तो 1 2 -1 3। 1 2 -1 3 की बात करते हैं तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया 1 प्लस में प्लस के साथ 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। अब इनसे एक आव्यूह बनाते हैं। चलिए हमने एक आव्यूह बनाया भी, तो क्या होगा, तो ये हो गया 3 ऋण 12 6 1 5 2 ऋण 11 ऋण 1 5। अब लिखते हैं, आपको निकालना था एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए होता है बी का परिवर्त, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए हो जाएगा। चलिए इसको परिवर्त में कर लीजिए, 3 ऋण 12 6 1 5 2 ऋण 11 ऋण 1 5, ये आंसर। तो इसी तरह से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स 2 गुणते 2 3 गुणते 3 या 4 गुणते 4 जो भी होगा सभी का हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालना है तो आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहे हैं जो आप करना चाहेंगे, अगर बुक ना हो तो भी आप इसको से क्वेश्चन नोट करके कर सकते हैं। आज से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया गया है एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, 1 4 7 2 5 8 और यहाँ 3 6 9। कहता है कि इसका आप एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बता दीजिए, सहखंडज आव्यूह। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको और बनता है, कहता है कि ए दे दिया क्या 1 3 -5 -2 2 1 और 3 4 2। इसका भी कहता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल लें, कर लेंगे। तो आप नोट करिए इतना। चलिए इसी तरह से 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एक भाग लगा लेते हैं। अगर 6 में कहता है, ध्यान देते हैं कि हमको ए दे दिया क्या, तो दे दिया है 1 2 3 4। कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, फिर आगे कहता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इंटू ए, और आगे दिया गया है ए सारणिक इंटू आई। ये सभी भाग आपको पूरे करने हैं। तो बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी हमने आपको बताया था कि ए से एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं, ठीक। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ए दिया गया है तो आप इसका डॉट यानी गुणा जानते हैं, लेफ्ट कर लीजिएगा, फिर से राइट कर लीजिएगा। हम आपको इस पार्ट को बताना चाहते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ए सारणिक का मतलब होता है, आप मतलब जो बड़ा कोष्टक के रूप में दिख रहा है उसको हटा दें, सारणिक में लिख दें, हल कर लेते हैं। और आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह 1 इकाई, या 1 1 0 0 करके जो लिखते हैं। तो 4 एकम 4 ऋण 6 यानी कि ऋण 2, यानी ए सारणिक और आई की वैल्यू ऋण 2 गुणित 1 यानी ऋण 2, यानी ये वाले का रिजल्ट हमारे पास ऋण 2 आ गया। आप ए हमारे पास दिया गया है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल लेंगे, इनका गुणा करते हुए ये और ये निकाल लेंगे। क्या तीनों रिजल्ट -2 आ रहे हैं? अगर -2 आ जाते हैं तो आप इसको प्रूव कर लेंगे। इसी रूल पर आपके पास 6 के बाद आपके पास 7 नंबर दिया गया है। क्या 7 नंबर दिया गया है कि ए दिया गया है 3 4 -5 -1, और इसी तरह से 8 नंबर दिया गया है ए कितना है 2 -4 3 -6 दिया गया है,
9th नंबर दिया गया है ए कितना है 1 2 3 1 2 3 -3 2 0 और 3 -4 2 दिया। इसी तरह से 10 नंबर दिया गया है। अगर आप ध्यान देते हैं तो ए की जगह पे हमको दे दिया 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3। इसी तरह से सभी में 7 8 9 10 इन सभी में हमको यही जो उपरोक्त वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा था कि ये प्रूव करिए, तो सब में हमको यही करना है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने पिछला टॉपिक बताया है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। आप जो लिखते थे एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालना, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल जाएगा तो क्वेश्चन में एडजॉइंट मैट्रिक्स ए से इंटू कर लें। ठीक, क्वेश्चन में एडजॉइंट मैट्रिक्स ए से इंटू कर लीजिए, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए में ए से इंटू कर लीजिए, ए सारणिक आई निकाल लीजिए। क्या तीनों इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो आपका प्रूव हो गया। तो उम्मीद रखते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कर लेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए आपको मालूम है और इंटू भी आप जानते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए आप रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आप ए सारणिक निकालते हैं। चलिए बताते हैं आपको रूल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। रूल क्या है? रूल आपको बता दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सभी सहखंड निकाल लीजिए आप पहले, यानी सभी सहखंड का मतलब ए 11 ए 12 ए 13 प्लस माइनस प्लस ए 11 यानी इसको बोलते हैं। तो यह ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 एलिमेंट बच गए। तो लिख लीजिए 3 4 4 3, तो ये हो गया 9 ऋण 16 ऋण 7। ए 12 की बात करते हैं। तो ए 12 इसको बोलते हैं। ए 12 सीधा ऐसे और ऐसे कट गया, 2 इधर बच गया 2 इधर बच गया, तो 1 1 4 3। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 फिर -4 यानी 1। ए 13 की बात करते हैं। ए 13 ये है, तो सीधा और ऐसे कट गया, ये 4 एलिमेंट, तो 1 1 3 4। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया 4 ऋण 3 यानी 1 हो गया। इसी तरह से ए 21 ए 22 और ए 23 करते हैं, माइनस प्लस माइनस। चलिए ए 21 की बात करते हैं। तो ए 21 ये है, तो ऐसे और ऐसे कट गया, ऐसे और ऐसे कट गया, 2 ऊपर 2 नीचे बचा है, तो 2 3 4 3 कितना हो गया? तो 6 ऋण 12 यानी कि धन 6। ए 22 यानी ये बीचों बीच वाला है, तो ऐसे और ऐसे कट जाएगा, ऊपर ऐसे 1 1 और 3 3 बच गया, यानी 3 ऋण 3 यानी 0। ए 23 की बात करते हैं, ये होता है ए 23 कट गया, ऊपर 2 नीचे 2, तो 1 2 1 4 यानी 4 -2 यानी -2 आ रहा है। इसी तरह से अगला भाग आप निकालना चाहेंगे कौन सा? तो अगला भाग है हमारे पास ए 31 ए 32 और ए 33 यानी प्लस माइनस प्लस। ए 31 इसको बोलते हैं। ए 31 करके हो गया, ऊपर वाले 4 एलिमेंट हैं, तो 2 3 3 4 यानी हो गया 8 ऋण 9 यानी कि ऋण 1। ए 32 की बात करते हैं। ए 32 कट गया, इधर 2 इधर 2 बच गया, तो 1 1 3 4 -4 -3 यानी कि 1 -1। ए 33 ये कट गया, ए 33 ये 4 एलिमेंट 1 1 2 3 यानी 3 -2 1 हो गया। अब इन सभी को मिलाकर के एक आव्यूह बनाते हैं जिसका नाम दे दिया बी। चलिए, तो ऋण 7 1 1 6 0 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 1 1। ठीक, अब हम करते क्या है कि हम यहाँ पे निकाल जो हमको आव्यूह दिया गया है उसको सारणिक में कन्वर्ट करते हैं। ए सारणिक, ए सारणिक कैसे करेंगे? तो 1 1 1 2 3 4 3 4 3। चलिए ए सारणिक हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 1 लिया, ब्रैकेट कटा, ये कट गया, 9 ऋण 16 9 ऋण 16 ऋण 2 लिया तो 2 कट गया, 3 ऋण 4 तो 3 ऋण 4 धन 3 तो 3 कट गया, फिर 4 ऋण 3 यानी कि ये हो गया ऋण 7 धन 2 और धन 3 यानी ऋण 1 हो गया। ठीक ना, नॉट इज इक्वल 0, ऋण 1 0 नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते
हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ मिस हो गया हम लोग से, पहले ए सारणिक निकाल लेना, पहले ए सारणिक निकाल लेंगे फिर इस पार्ट को आप निकालेंगे। अब लिखेंगे आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स का फार्मूला ए, और ये जो हमारे पास डैश निकला है इससे बना लेते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए यानी बी डैश। तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए की बात करेंगे तो चलिए बी डैश बना लेते हैं, ऋण 7 1 1 6 0 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 1 1, ये हो गया। अब आप लिखते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए सारणिक एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 में ऋण 7 1 1 6 0 ऋण 2, आप यहाँ लिख सकते हैं 6 0 ऋण 2, और यहाँ ऋण 1 ऋण 1 1, ज़्यादा करेंगे तो ऋण को भीतर ले जाइए, तो हमारे पास रिजल्ट हो गया ए इनवर्स कितना, चिन्ह बदल देते हैं 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 6 0 2 1 1 ऋण 1, ये है इसका आंसर। तो इसी तरह से रूल फिर से समझ लें, आप एक बार फिर से रूल समझ लेते हैं कि ए इनवर्स निकालते कैसे हैं। चलिए हम चलते हैं पीछे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से अच्छे से, एक क्वेश्चन पे पूरा लेसन आपका खत्म हो सकता है। आप कहते हैं कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका ए सारणिक निकालते हैं। ए सारणिक निकालने के बाद देखिए कि वह नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इतना आप सबसे पहले करेंगे, ए सारणिक निकाल लेंगे। ए सारणिक निकालने के बाद हम चलते हैं उसके सभी भाग निकालते हैं। सभी भाग का मतलब ए 11 से लेके ए 33 तक, ये सभी भाग निकल गए। इन भागों से एक आव्यूह बनाया। जब यह एक आव्यूह बन गया तो इस आव्यूह को हम लिखते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, यानी इस आव्यूह का परिवर्त, इस आव्यूह का परिवर्त कर लिया। जब हमारे पास एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए और ए सारणिक आ गया तो इसका फार्मूला है, याद रखिएगा कि ए इनवर्स बोलते हैं 1 में सारणिक ए और एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, बस रख देंगे, हमारे सामने ये आंसर हो गया। इसी तरह से ए इनवर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो आप इसका सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, बुक आपके पास होगी, आप बुक से इसको लगा करके सॉल्व करिए। तो आपका एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए सहखंडज आव्यूह हो गया, क्लियर कंसेप्ट, और इसके बाद ए का प्रतिलोम हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक ही प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं, इसलिए लगाना उचित भी नहीं होगा क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस चाहिए। इस लेसन को आप जब भी देखेंगे देखिएगा सहखंडज आव्यूह एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए निकालना है, वो आपके पास हो गया। फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है, वो भी आपके पास हो गया। अब आते हैं, जब अगली टॉपिक की बात करते हैं तो 3 समीकरण दिए गए हैं। तीनों समीकरण को आव्यूह विधि से और क्रेमर विधि से समीकरण को हल करना है, ठीक ना। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लिए होमवर्क के रूप में हो गए, तो उचित भी नहीं होगा अगले टॉपिक को बताना क्योंकि आप घबरा जाएंगे। तो चलिए आज इसी पर हम रोक देते हैं क्योंकि आपको भी तो समय चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आपके लिए हमने समय दे दिया। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर मान लीजिए हमने इतना क्वेश्चन आपको दे दिया, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो न समझ में आए, फंस जाए, तो निश्चित है रिक्वेस्ट है आपसे, छोटे होने के बाद भी आप लोग बहुत छोटे बच्चे होंगे फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चन नंबर को, जो आपका क्वेश्चन फंस जाता है, जो आंसर नहीं आता है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को आप लिख दें, या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप मैसेज कर देते हैं तो और बेहतर रहेगा क्योंकि व्हाट्सएप तुरंत रीड कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप से भी आप मैसेज कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको नेक्स्ट पहले उसका समाधान, उसको हल कर लेंगे कल, तभी अगले टॉपिक को टच किया जाएगा। तो आज आपको मौका भी है, आप इसको मिस न करें, आप ज़रूर लगाएं और मैसेज कर दें। कोई भी समस्या होती है आप उसको मैसेज करें कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़रूर लगाया जाएगा। और कल के लिए आपकी टॉपिक श्योर है कि क्रेमर और आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना कल सीखा जाएगा कि कैसे हल करते हैं। और क्रेमर आव्यूह विधि के बाद जो इसका अगला टॉपिक है 4F के बाद, वो वाला लेसन या वो वाला चैप्टर आप मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें से बोर्ड में से क्वेश्चन बनता है जो कुछ सारणिक में दिया रहेगा और अदरवाइज कुछ प्रूव करने को रहेगा। तो उसके लिए बहुत सतर्कता से, बहुत मेहनत से आपको ध्यान देना है। तो आज इसको आप सॉल्व कर लें और कल फिर भेंट होती है अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। और बार बार आप लोगों से हमसे यही कहा जाता है कि किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है तो आप पीछे जा कर के आप उसको देख लें। सभी टॉपिक आपके पास
डाउनलोड किए गए हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपने सपने को साकार करें आप। इसी के साथ आज की बातें यहीं रखी रह जाती हैं, तो आज के लिए बस रहने दें।